तो जुजुत्सु काइसन के सीजन 1 में टोटल 24 एपिसोड्स हैं, जिन्हें मैं सिर्फ 15 मिनट में एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो कि अपने आप में काफी अजीब बात लग रही है, लेकिन मैं इसे सिर्फ 15 मिनट में ही एक्सप्लेन करने वाला हूं। यही तो तुम्हारे भाई का टैलेंट है। और जिन्होंने पहले से ही सीजन 1 देख रखा है तो दोबारा देख। दिन भर मोबाइल चलाता है ना, तो 15 मिनट यहाँ पे दे। तो गाइस पॉपकॉर्न लेकर रेडी हो जाओ, क्योंकि वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है। तो सीजन 1 शुरू होता है जहां हाई स्कूल में एक लड़का है जिसका नाम है यूजी इतादोरी, जो कि नॉर्मल लोगों से थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। पेरेंट्स के नाम पर यूजी के पास सिर्फ उसके दादाजी ही हैं, जो कि जल्दी ही इस दुनिया को बाय बोलने वाले थे। जाने से पहले वो यूजी को बताते हैं विद अ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड वो बताते हैं कि वो उनकी तरह अकेले ना मरे, मतलब कि जब यूजी मरेगा तो उसकी डेथ का कोई मीनिंग होना चाहिए। जिसके बाद यूजी के दादाजी की डेथ हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें जुजुत्सु काइसन के वर्ल्ड से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। इस यूनिवर्स में कर्स स्पिरिट का होना बहुत ही आम बात है। बेसिकली कर्स स्पिरिट का जन्म होता है इंसानों के नेगेटिव इमोशन से, नेगेटिव थॉट से, हर एक वो डर जो इंसानों को कमजोर बनाती है, जिसकी वजह से जन्म होता है कर्स स्पिरिट का। जैसे कि हर काल के लिए एक विश होता है, वैसे ही जुजुत्सु के यूनिवर्स में हर स्पिरिट के लिए होता है जुजुत्सु सॉर्सरर। तभी वहां आता है मेगुमी फुशिगोरो। अब ये कौन है तुम तो जानते ही हो। मेगुमी को पता चला था कि सुकुना की 20 उंगलियों में से एक उंगली यूजी को मिली है, तो वो इसे यूजी से मांगता है। लेकिन यूजी बताता है कि वो तो उसने अपने दोस्तों को दे दी, क्योंकि यूजी को थोड़ी ना पता था यार कि वो एक शापित चीज है। यहाँ उसके दोस्तों ने उंगली पर लगी उस सील को हटा दिया। अब उस उंगली की कर्स एनर्जी की वजह से आसपास के सारे कर्स स्पिरिट इनके पास आने लग गए। अब ये दोनों उन्हें बचाने के लिए भागते हैं, तो मेगुमी यूजी को बाहर ही रोकता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी अनजान की जान इसमें जाए। अब मेगुमी अपनी टेंशेडो टेक्निक से शिकिगामी को सम्मन करके कर्सिस से लड़ता है, लेकिन यूजी के दोस्तों को इन घिनौने कर्सिस ने पकड़ लिया है। यहाँ यूजी अपने दोस्तों को बचाना चाहता है, क्योंकि उसके दादाजी ने सिखाया था कि अपनी ताकत से दूसरों की मदद करो। और यूजी ने ली एंट्री और अपने दोस्तों को बचा लिया। तभी एक पावरफुल कर्स आकर इनकी हालत खराब कर देता है। तो मेगुमी ने यूजी को बताया था कि इस उंगली में बहुत कर्स एनर्जी है, जिसे खाकर ये कर्स पावरफुल बनना चाहते हैं। तो यूजी को आया विचार और वो इस उंगली को खा गया, ऐसे जैसे हो कोई अचार। तो चलो अब तुम्हें बताता हूँ कि सुकुना कौन है और सुकुना की उंगलियां क्या है। सुकुना, जो कि हजारों साल पहले एक पावरफुल सॉर्सरर हुआ करता था, लेकिन बुरा। सुकुना के मरने के बाद उसकी सोल उसकी 20 उंगलियों में डिवाइड हो गई। 20 उंगलियों में इसलिए क्योंकि उसके 4 हाथ थे, जिसमें से एक उंगली यूजी ने खा ली। जिसके बाद यूजी ने किया तबूम और उस कर्स को चुटकियों में खत्म कर दिया। लेकिन अब दिक्कत ये हो गई कि यूजी के अंदर सुकुना की आत्मा आ गई। लेकिन थोड़ी देर बाद यूजी ने अपनी बॉडी पर कंट्रोल पा लिया, लेकिन मेगुमी उसे जिंदा छोड़ने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो मेगुमी अब अपनी सबसे पावरफुल शिकिगामी को बुलाने लगता है, जो कि मेगुमी खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसका मतलब वो इन दोनों को मार देगा। तभी एंट्री होती है सातोरू गोजो की, जो कि यूजी को देख के चौंक जाता है कि सुकुना की उंगली खाने के बाद भी ये कैसे जिंदा है। और तो और यूजी सुकुना की बॉडी को कंट्रोल भी कर पा रहा है। जुजुत्सु रूल के हिसाब से ऐसी शापित चीज खाने वाले को तुरंत मार दिया जाता है, लेकिन यूजी के केस में यूजी सुकुना की सोल को कंट्रोल कर पा रहा है, इसीलिए गोजो यूजी की मौत को टाल देता है। गोजो यूजी को ऑप्शन देता है कि जैसे जैसे सुकुना की उंगली मिलती जाएगी वो उसे खिलाते जाएंगे, और जब वो सारी उंगलियां खा लेगा तो वो यूजी को मार देंगे, जिससे यूजी के साथ साथ सुकुना की भी मौत हो जाएगी। तो यूजी के दादाजी ने बताया था कि उसकी मौत का एक मीनिंग होना चाहिए। तो यूजी डिसाइड करता है कि वो सुकुना की सारी उंगलियां खाकर लोगों की मदद करेगा। तो अब यूजी का एडमिशन जुजुत्सु हाई में एज अ फर्स्ट ईयर हो जाता है। एंड फर्स्ट ईयर में है यूजी, मेगुमी और नोबारा, जो कि कर्स टूल जैसे कि हथौड़ी और कीलों के साथ उसमें कर्स एनर्जी भर के अटैक कर सकती है। एक बार इनके मिशन के दौरान इनका सामना एक स्पेशल ग्रेड के कर्स से हो जाता है। कर्सेस को 4 ग्रेड में रखा गया है। चौथे ग्रेड वाले कर्स कमजोर होते हैं, वहीं फर्स्ट ग्रेड वाले बहुत ताकतवर, लेकिन उनसे भी ऊपर आते हैं स्पेशल ग्रेड, जिनका सामना गोजो जितना पावरफुल इंसान ही कर सकता है। दूसरी तरफ नोबारा भी फंस चुकी है, इनके बचने के चांसेस कम है, इसलिए यूजी मेगुमी को बोलता है कि वो नोबारा को यहाँ से लेकर निकले। मेगुमी नोबारा को बचाकर उसे वापस भेज देता है। दूसरी तरफ यूजी की बॉडी पर सुकुना का कंट्रोल आ गया है, और सुकुना ने उस कर्स को तुरंत ही मार दिया, जिसमें से उसे अपनी एक उंगली मिलती है, इसीलिए वो कर्स इतना पावरफुल था। तभी अचानक से सुकुना मेगुमी के पास आ जाता है और यूजी का दिल निकाल देता है, ताकि अब यूजी उसकी बॉडी को कंट्रोल ना कर पाए। अब इन दोनों के बीच फाइट होती है, जिसमें सुकुना जीत जाता है। तो मेगुमी फिर से अपने उस पावरफुल शिकिगामी को बुलाने लगता है, जिस पर मेगुमी का भी कंट्रोल नहीं है, और वो इन दोनों को ही मार देगा। अपनी कुर्बानी देने से पहले मेगुमी बताता है कि पहले उसने इसलिए यूजी को नहीं मारा क्योंकि वो बहुत अच्छा लड़का है, और ये
ये सुनकर यूजी अपनी बॉडी पर कंट्रोल पा लेता है, मगर दिल ना होने की वजह से यूजी की मौत वहीं पर हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं गेतो को, जो कि कुछ कर्सेस के साथ है। बेसिकली ये कर्स दुनिया पर राज करना चाहते हैं और ये लोग स्पेशल ग्रेड के हैं। मैं तुम्हें दोबारा रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि नॉर्मल लोग कर्सेस को नहीं देख सकते। तो गेतो इन्हें बताता है कि जीतने के लिए इन्हें गोजो को हराना होगा और सुकुना को अपनी तरफ करना होगा। यहाँ यूजी की मौत पर गोजो बहुत गुस्सा है, क्योंकि इनके हायर अप्स ने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को स्पेशल ग्रेड के कर्स को मारने के लिए भेजा। दूसरी तरफ यूजी की मौत पर नोबारा और मेगुमी भी बहुत सैड हैं, क्योंकि ये लोग अब तक अच्छे दोस्त बन चुके थे। लेकिन सच्चाई ये थी कि यूजी अभी तक पूरी तरह नहीं मरा है। अब सुकुना यूजी से एक डील करता है। पहला, सुकुना जब चाहे यूजी की बॉडी पर 1 मिनट के लिए कंट्रोल कर लेगा। दूसरा, इस डील के बारे में यूजी भूल जाएगा, जिस पर यूजी भी अपनी शर्त बताता है कि जब भी वो इसकी बॉडी पर कंट्रोल करेगा वो मासूम इंसानों को नहीं मारेगा। तो सुकुना इस शर्त को मान जाता है और दोनों के बीच एक डील हो जाती है। यहाँ शोको यूजी की बॉडी का पोस्टमार्टम करने वाली है, लेकिन तभी यूजी जिंदा हो जाता है। यूजी को जिंदा देख गोजो बहुत खुश होता है। अब गोजो यूजी को कर्स एनर्जी कंट्रोल करने की ट्रेनिंग दे रहा है। यूजी जिंदा है ये बात भी अभी एक राज है। गोजो ने ये बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि जुजुत्सु हाई के हायर अप्स यूजी को मारना चाहेंगे, क्योंकि जुजुत्सु रूल के हिसाब से कोई कर्स एनर्जी खाकर कैसे जिंदा रह सकता है। ऐसे ही एक रात गोजो का सामना जोगो नाम के एक कर्स से हो जाता है। तो इसने किया गोजो पर हमला, लेकिन अपना गोजो तो गोजो है ना यार। तो भाई गोजो ने की इसकी पिटाई, सुताई और बहुत ही तेजी से यूजी को भी यहाँ पर ले आया, ताकि इनकी फाइट देखकर यूजी कुछ सीख सके। तो जोगो यूज करता है डोमेन एक्सपेंशन। बेसिकली बहुत सारी कर्स एनर्जी का यूज करके डोमेन बनाया जाता है, और जो भी डोमेन को क्रिएट करता है उस डोमेन में उसके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि डोमेन एक्सपेंशन करने में बहुत सारी कर्स एनर्जी लगती है, तो आम कर्स यूजर्स ऐसा नहीं कर सकते। गोजो यूजी को बताता है कि इस डोमेन में जीतने का एक सिंपल रास्ता है, खुद का डोमेन बना लो। अगर हमारा डोमेन एनिमी के डोमेन से ताकतवर हुआ तो हम जीत जाएंगे। तब गोजो ने अपनी आंख की पट्टी हटाई और बना दिया अपना डोमेन और जोगो को हरा दिया। इतने में एक हनामी नाम का कर्स जोगो को उठाकर ले जाता है। गेतो ने इन्हें पहले ही बताया था कि गोजो को हराना आसान नहीं होगा। उसके बाद गेतो अपना प्लान बताता है कि उन्हें गोजो को कैद करना होगा एक कर्स प्रिजन में, जिसमें कैद होने वाला एक अलग डायमेंशन में फंस जाता है। और ये काम ये लोग 31 अक्टूबर को शिबुया में करेंगे, जो कि सीजन 2 में होने वाला है। तो कुछ दिन बाद गोजो यूजी को ननामी के साथ एक मिशन पर भेजता है। ननामी फर्स्ट ग्रेड का सॉर्सरर है। ये गोजो का दोस्त नहीं है, लेकिन गोजो को ननामी पर काफी भरोसा है। यहाँ पीवीआर में माहितो ने 3 लोगों को मार दिया। माहितो जो किसी के भी सोल के साथ छेड़छाड़ करके उसे बदल सकता है, जो कि गेतो के ग्रुप का हिस्सा है, लेकिन एक जुनपे नाम के बंदे ने माहितो को ऐसा करते हुए देख लिया था। तो ये दोनों इन्वेस्टिगेशन करने पहुंचते हैं और इन्वेस्टिगेशन के दौरान माहितो वर्सेस ननामी हो जाता है। ननामी की टेक्निक ये है कि वो अपने एनिमी के वीक पॉइंट पर निशाना लगाकर उसे मार सकता है, लेकिन फाइट के दौरान माहितो मलबे के नीचे दब जाता है और ननामी भी घायल हो जाता है। यहाँ यूजी जुनपी से पूछताछ कर रहा है, क्योंकि मर्डर के वक्त जुनपी भी वहीं पे था। तभी यूजी को पता लगता है कि जुनपे भी कर्सेस को देख सकता है। तो अपना यूजी दिलदार बंदा है, तो इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और ये लोग साथ में खाना भी खाते हैं। लेकिन बात तो कुछ और ही है। उस दिन उस मर्डर के बाद जुनपे ने माहितो का पीछा किया था। जुनपे माहितो को बताता है कि कुछ बुली स्कूल में उसको बहुत परेशान करते हैं और उन्होंने इसकी जिंदगी नरक जैसी कर दी है। जुनपे की इस नफरत का फायदा उठाकर माहितो उसके अंदर दुनिया के खिलाफ जहर भर देता है और अगले दिन वही होता है जो माहितो चाहता था। जुनपे ने सभी बुलिस को मारना शुरू किया। तभी यूजी वहां आ जाता है और उसे समझाता है कि वो गलत कर रहा है। तो यूजी मोटिवेशन अच्छी देता है और जुनपे मान जाता है। लेकिन तभी वहां पर माहितो आता है और जुनपे को एक अजीब सा कर्स बना देता है और अब वो यूजी पर अटैक करता है। अपने फ्रेंड को ठीक करने के लिए यूजी सुकुना से मदद मांगता है। माहितो ने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जिसमें यूजी को अपनी बॉडी का कंट्रोल सुकुना को देना पड़ेगा एंड ये लोग सुकुना को अपनी तरफ कर लेंगे। लेकिन सुकुना यूजी की मदद करने से मना कर देता है और जुनपे की मौत हो जाती है। अब इन दोनों के बीच फाइट होती है और फाइट के दौरान माहितो यूजी की सोल को चेंज करने की कोशिश करता है, लेकिन माहितो ने यूजी के साथ साथ सुकुना की भी सोल को छू दिया एंड सुकुना को ये कतई पसंद नहीं कि उसकी सोल को कोई छुए। पहली बार में सुकुना माहितो को वॉर्न करके छोड़ देता है और अब ननामी भी वहां आ जाता है और ये दोनों मिलकर उसे बहुत पीटते हैं। अपने आप को हारता देख माहितो करता है डोमेन एक्सपेंशन
जो कि बहुत सारे हाथों से मिलकर बना है और इस डोमेन के अंदर सिर्फ ननामी ही फंसता है। सैडली यूजी बाहर ही रह जाता है। अब ननामी को रियलाइज हो गया था कि वो मरने वाला है क्योंकि वो माहितो के हाथ पर ही खड़ा है। तो ना आर देखा ना पार, यूजी आ गया डोमेन के अंदर यार, क्योंकि डोमेन अंदर से जितना ही कड़क होता है बाहर से उतना ही ढीला होता है। अब ना चाहते हुए भी माहितो ने सुकुना की सोल को छू दिया एंड सुकुना ने माहितो की बैंड बजा दी और माहितो अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। तो हर साल की तरह टोक्यो और क्योटो के स्कूल के बीच एक इवेंट होने वाला है। टोक्यो स्कूल की टीम में है मेगुमी, नोबारा, माकी जेनेन। इसके अंदर कोई कर्स एनर्जी नहीं है, लेकिन इसके बदले इसे मिली है सुपर स्ट्रेंथ। और तो और माकी अपने चश्मे के बिना किसी भी कर्स को नहीं देख सकती है, लेकिन फिर भी एक जुजुत्सु सॉर्सरर बनी है क्योंकि वो अपने क्लैन को बताना चाहती है कि वो किचन में बैठने के लिए पैदा नहीं हुई है। टोगे, फाइटिंग के लिए इसकी आवाज ही काफी है। पांडा, जिसे पांडा समझने की गलती मत करना, गोजो के टीचर यागा ने पांडा को बनाया है। दूसरी तरफ क्योटो के स्कूल की टीम में है टोडो, जो कि खाली से भी ज्यादा ताकतवर है। मेकामारू, जो कि एक रोबोट को कंट्रोल करके अपनी जिंदगी जीता है। कैमो, मीवा, मोमो और माई जेनिन। तो यस गाइस, माकी और माई ट्विंस हैं, लेकिन बहनों के बीच बनती कहाँ है। तभी इनकी लीडर लॉरी भी वहाँ आ जाती है और गोजो भी वहाँ आ जाता है और देता है उन्हें एक सरप्राइज। यूजी जिंदा है, लेकिन इनके रिएक्शन कुछ खास नहीं आ रहे। लेकिन अंदर ही अंदर ये लोग यूजी के लिए बहुत खुश हैं। इवेंट शुरू होने से पहले ये बुढ़ा, जिसका नाम गाकू कंजी है, इन लोगों को ऑर्डर देता है कि इवेंट के दौरान ये लोग यूजी को मार दें। और ये वही बुढ़ा है जिसने यूजी की स्क्वाड को स्पेशल ग्रेड के कर्स को मारने के लिए भेजा था। इस इवेंट में दोनों टीमों के बीच एक बैटल होगा। इस बैटल में जो भी पहले सेकंड ग्रेड के कर्स को मार देगा वो जीत जाएगा। बैटल शुरू होने के बाद टोडो इन सब का रास्ता घेर लेता है, लेकिन यूजी उससे फाइट ले लेता है और उसकी टीम आगे बढ़ती है। अब टोडो उसे बहुत पीटता है, सर ही फाड़ देता है और पूछता है एक सवाल कि तुम्हें किस टाइप की लड़कियां पसंद है। क्या बात कर रहे हैं? तो यस गाइज, टोडो को ये आदत यूकी से लगी है, जिसको अभी अभी हमने सीजन 2 में देखा था। ये सवाल टोडो ने कुछ दिन पहले मेगुमी से भी पूछा था, लेकिन मेगुमी ने इसका जवाब सही नहीं दिया, जिसके बाद टोडो उसे बहुत पीटता है। यूजी इस पर बताता है कि उसे लंबे टांगों वाली सन्नी लियोनी जैसी लड़कियां पसंद हैं। ये सुनते ही टोडो बहुत इमोशनल होता है क्योंकि उसे अपने टाइप का बेस्ट फ्रेंड मिल गया। और उस पल से टोडो यूजी को अपने भाई जैसा मानने लगता है। लेकिन ये लोग लड़ना नहीं रोकते। लड़ाई के दौरान टोडो उसे कर्स एनर्जी का यूज सही से करने के लिए सिखाता है। दूसरी तरफ बाकियों के बीच भी फाइट हो रही है, जिसमें टोक्यो वाले जीत रहे हैं। यहाँ कैमो और मेगुमी की फाइट के बीच कोई तीसरा ही आ जाता है। दरअसल माहितो कुछ कर्सेस के साथ जुजुत्सु हाई में रखी सुकुना की कुछ उंगलियां चुराने आया है, ताकि वो यूजी को 6 और उंगलियां खिलाकर सुकुना को जिंदा कर दे। जुजुत्सु हाई वालों ने यूजी को और उंगलियां इसलिए नहीं खिलाई कि उन्हें नहीं पता कि अभी कितनी उंगलियां खिलाने पर यूजी अपनी बॉडी का कंट्रोल खो देगा। यहाँ इन पर अटैक करने वाले का नाम है हनामी। ये वही है जो उस दिन जोगो को गोजो से बचाकर भागा था। ये कर्स जंगल के प्रति इंसानों के डर से पैदा हुआ है। उसके बाद इन लोगों ने वहाँ पर एक बैरियर बना दिया, जिसमें बाकी लोग तो जा पा रहे हैं, लेकिन गोजो नहीं जा पा रहा। इसका मतलब ये बैरियर स्पेशली गोजो के लिए ही बनाया गया है। यहाँ हनामी ने इन लोगों की हालत खराब कर रखी है। तभी वहाँ पर आते हैं यूजी और टोडो, जिसके बाद ये लोग मिलकर हनामी को बहुत पीटते हैं। तभी अचानक से गोजो ने उस बैरियर को तोड़ दिया। उसके बाद बैरियर बनाने वाले को भी तोड़ा। उसके बाद यूज की अपनी हॉलो पर्पल टेक्निक, और हनामी का तो बैंड ही बच गया। इधर माहितो ने मौके का फायदा उठाकर सुकुना की उंगलियां चुरा ली। यहाँ गोजो को समझ आ जाता है कि कोई तो अपनों में से ही विभीषण है जो इनकी इन्फॉर्मेशन उन्हें बता रहा है। उसके बाद यागा इस बुड्ढे को समझा लेते हैं कि इन्हें यूजी को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में वो इनके काम आ सकता है। चैन से सोना चाहते हैं तो गौर से देखिए, न जाने रातों रात कैसे इनकी हत्या हो गई। मुझे बस इतने ही बोलने के पैसे मिले हैं, बाकी अपना ख्याल रखिए। तो इन्वेस्टिगेशन के लिए इन तीनों को भेजा जाता है। स्कूल पहुंचकर इन्हें एक अंकल से पता लगता है कि 20 साल पहले उन्हें एक भूतिया ब्रिज के नीचे बेहोश पाया गया था और 20 साल बाद अब जाकर उनकी मौत हो रही है। इसका मतलब समझे दया, ब्रिज के नीचे जरूर कुछ गड़बड़ है। और जानकारी के लिए बता दो कि मेगुमी इसी स्कूल में पढ़ा था। मेगुमी को अपनी क्लासमेट से पता लगता है कि मेगुमी की सिस्टर और ये लड़की भी ब्रिज के नीचे गए थे और एक हफ्ते से इसे भी कुछ अजीब फील हो रहा है, मतलब कि ये लड़की और मेगुमी की सिस्टर खतरे में है।
तो उस रात ये लोग ब्रिज वाले कर्स से लड़ने जाते हैं, लेकिन इस कर्स ने मेगुमी को अपने बैरियर में अकेले ही फंसा लिया। असल में इस कर्स ने भी सुकुना की उंगली खा रखी है, लेकिन ये उंगली इसने बहुत पहले खाई थी, लेकिन उस वक्त सुकुना की उंगली में इतनी पावर थी नहीं। लेकिन क्या तुम लोगों को याद है जब यूजी ने पहली बार सुकुना की उंगली खाई थी और सुकुना जाग गया था, जिसकी वजह से उसकी बाकी उंगलियों में भी ताकत आ गई, जिसकी वजह से ये कर्स भी ताकतवर हो गया। इसीलिए अब जाकर 20 साल बाद उन स्टूडेंट्स की डेथ हुई। इसके बाद इनके बीच फाइट होती है जिसमें मेगुमी हार रहा होता है, जिसके बाद पहली बार मेगुमी ने किया डोमेन एक्सपेंशन और एक स्पेशल ग्रेड के कर्स को हरा दिया। मतलब कि वो लड़की और मेगुमी की सिस्टर को कुछ नहीं होगा। साथ में ये भी जान लो कि मेगुमी की बहन को पहले से ही कुछ तो हुआ है यार। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो एंड में हमें ये पता लगता है कि यूजी की वजह से उन स्टूडेंट्स की मौत हुई थी, क्योंकि अगर यूजी सुकुना की उंगली ना खाता तो वो लोग भी पावरफुल नहीं होते। लेकिन ये राज ये लोग यूजी को नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर यूजी को पता लगा कि उसकी वजह से किसी की जान गई है तो वो बहुत गिल्टी फील करेगा। मगर ये बात सुकुना ने यूजी को पहले ही बता दी थी और अब ये बात यूजी मेगुमी से छुपाना चाहता है, क्योंकि यूजी को लगता है कि मेगुमी रिग्रेट करेगा कि उसने यूजी को जिंदा क्यों छोड़ा था। मतलब दोनों ही लोग एक दूसरे का दिल नहीं दुखाना चाहते। तो कुछ दिन बाद ये लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं, तभी गोजो का कॉल आता है और वो इन्हें बुलाता है अपने पास, क्योंकि वो इन्हें कुछ बताने वाला है। उसके बाद ये लोग गोजो को उठा रहे हैं। तो यस गाइस, अभी तक हमने जो भी देखा वो गोजो का बीता हुआ कल था।